हाथरस में आसपास के 11 जिले हैं जहां लोकसभा की सीटें भी आती हैं। इनमें बीजेपी 6 सीटें जीती थी और 5 पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। जहां से बीजेपी जीती थी उनमें से सीटें हैं हाथरस, बुलंदशहर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, आगरा और मथुरा। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कौन सी सीटें जीती थी? संभल, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा। ये वो नाम है जहां पर हमने आपको बताया कि मृतकों की संख्या इन इलाकों से भी आने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी जब पहुंचे तो हाथरस गए, अलीगढ़ गए, वो संभल, बदायूं, मैनपुरी और एटा नहीं गए। राहुल गांधी से जब बाबा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब भी देना उचित नहीं समझा, जबकि जिन पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करके आ रहे थे उसमें से एक व्यक्ति ने तो साफ साफ इंडिया टीवी के कैमरे पर भी बोला कि ये बाबा ढोंगी है। अगर बाबा कह देता भीड़ को रोकने के लिए तो वो रुक जाते, ये बाबा की गलती है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने बाबा पर कोई आरोप नहीं लगाया। वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी। उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूं। जहां जहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, वहां राहुल गांधी नहीं गए। ये सीटें मैनपुरी हैं, एटा, बदायूं और इटावा के क्षेत्र हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद है, वहीं एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से आदित्य यादव सांसद हैं, तो इटावा से जितेंद्र दोहरे सांसद हैं। लेकिन राहुल गांधी इन इलाकों में नहीं गए। राहुल गांधी ही नहीं, अखिलेश यादव से भी जब बाबा को लेकर सवाल पूछा गया तो वो मीडिया पर ही भड़क गए। उनसे सिर्फ उनके चाचा राम गोपाल यादव ने जो बयान दिया था उस पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए अखिलेश जी कैसे भड़के। अखिलेश जी, राम गोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से। केवल एक सवाल था, लेकिन सवाल से अखिलेश जी नाराज हो गए। वहीं हाथरस हादसे पर केंद्र सरकार का कहना है कि जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बहुत दुखद है और संवेदनशील है और उस पे घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस घटना के प्रति अति संवेदनशील है और जो सहयोग केंद्र सरकार से होनी चाहिए वो उस समय प्राप्त भी कराई गई है और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर जरूर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। राहुल के हाथरस दौरे को लेकर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने भी सवाल उठाए। गौरव वल्लभ ने कहा कि हादसे में शामिल एक भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे उसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ हो या राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा राहुल जी। अगर किसी दोषी, क्योंकि कई दोषियों की फोटो सोशल मीडिया पर आपके गठबंधन के अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव जी के साथ है, वो भी नहीं बचेगा। दूसरी बात राहुल जी, हिंदुस्तान में आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदर देवी में 2005 में हुआ, जहां पर 340 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे हैं राहुल जी। उनके बारे में कब आप सवाल पूछोगे उस समय की सरकार से? और रही बात स्टैम्पेड जैसी घटना के लिए, मैं पूरे उत्तरदायित्व से एक बात कहना चाहता हूं कि 2010 से 14 के बीच 5 सालों में स्टैम्पेड की 1179 घटनाएं हुई, जिसमें 1250 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पिछले 5 सालों में
कुल 51 ऐसी घटनाएं हुई मात्र। जब यूपीए की सरकार थी जब 1179, अभी पिछले 5 साल में मात्र 51 घटनाएं हुई, जिसमें 192 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर 192 भी बड़ा नंबर है, हमें इसको शून्य करना है। इस घटनाओं का कोई भी दोषी, भले उसकी फोटो राहुल गांधी जी के साथ हो या अखिलेश यादव जी के साथ हो, वो बचेगा नहीं राहुल गांधी जी। और कभी कभार जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी स्टैम्पेड की घटना जहाँ हुई 2005 में 17 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके बारे में भी कभी आप सोचिए।